चिल्ड्रन, जब हम पिछली बार मिले थे तो आपने और मैंने दोनों ने ही वुलन क्लॉथ्स डाले हुए थे, पर इस बार तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? आइए जानने के लिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, लेसन नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन यानी कि चेंजेस अराउंड अस। और पता है बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, उद्देश्य क्या रहेंगे, पहले वो जानते हैं। सबसे पहले परिवर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अ चेंज। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि परिवर्तन शब्द का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ हम परिवर्तन को डिफाइन भी करेंगे, यानी कि हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ अ चेंज। दूसरा, परिवर्तनों के समूह बनाना, ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस। जब हम अपने चारों ओर के परिवर्तन के बारे में जान जाएंगे तब हम उनको ग्रुप्स में बांटेंगे, चेंजेस के टाइप्स के ग्रुप्स बनाएंगे। तीसरा, परिवर्तन के तरीके, वेज टू ब्रिंग चेंजेस। हम ये देखेंगे कि हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, यानी कि वेज टू ब्रिंग द चेंजेस। तो आइए इन ऑब्जेक्टिव्स को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन यानी कि चेंजेस अराउंड अस। बच्चों, परिवर्तन शब्द का मतलब होता है बदलाव, और अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं परिवर्तन का अर्थ है किसी वस्तु के रंग, रूप, बनावट, तापमान अथवा आंतरिक संगठन में समय के साथ बदलाव आना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु के अगर कलर में चेंज हो रहा है, उसके रूप में चेंज हो रहा है, अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, उसकी बनावट में, उसके शेप में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या इंटरनल स्ट्रक्चर उसका बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रंग, यानी कि चेंज इन कलर। बच्चों, आप सभी ने घर में फूल गोभी की सब्जी जरूर खाई होगी। जब फूल गोभी की सब्जी को बनाया जाता है उससे पहले फूल गोभी का जो कलर होता है वो क्या होता है बच्चों? व्हाइट, सफेद होता है ना। और लेकिन जब उसकी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है तब जो उसका कलर होता है वो व्हाइट नहीं रहता, उसका कलर कुछ ऑरेंज या येलो हो जाता है। इसी तरह से अगर हम रूप की बात करें तो जब आप सेब को काट कर खाते हैं या किसी और फ्रूट को काट कर खाते हैं तो उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। पहले सेब गोल होता है, बाद में उसकी आर्क शेप के हम पीसेस को काट लेते हैं। इसी तरह से अगर हम बनावट की बात करें तो जब आपके घर में रोटी बनती है तो आप देखते हैं ना कि पहले आपकी मदर जो है वो आटा गूंथती है, आटे से फिर वो लोई बनाती है और लोई से रोटी को फैलाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बनावट जो है वो बदल रही है। तापमान में बदलाव होना, यही रीजन ही तो है कि हमने और आपने वुलन कपड़े पहनना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तापमान में बदलाव आ चुका है। पहले तापमान कम रहता था, मौसम ठंडा होता था, अब तापमान बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा सा वेदर जो है वो चेंज हो गया है। हम जो है अब वुलन कपड़े बिल्कुल भी नहीं डाल सकते क्योंकि वो पहनने पर हमें गर्मी महसूस होती है। इसी तरह से जैसे गर्मियां ज्यादा बढ़ेंगी, आप क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, किस लिए? ठंडा करने के लिए। और हर घर में सुबह जो चाय बनती है उसमें क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है। यानी कि अपने चारों ओर परिवर्तन में हम पानी को गर्म करना और ठंडा करना एक एग्जाम्पल ले सकते हैं तापमान के चेंज होने में। उसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक संगठन यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के चेंज होने की। बच्चों, आप सबके घर में आपकी मम्मी दही जरूर जमाती होंगी, और दही किससे बनता है? दूध से। जब दूध में थोड़ा सा दही, बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना दही डाला जाता है तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जब दूध दही में बदला है तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल गया है। तो दूध से दही बनना जो परिवर्तन है वो एक आंतरिक संगठन, यानी कि वो क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है।
प्रकार हम अपने आसपास बहुत तरह के चेंजेस देखते हैं और ये तो हमारी चारों ओर होने वाले परिवर्तन के सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या बच्चों आप अपनी बॉडी में भी कुछ चेंजेस देखते हैं? यस, देखते हैं ना। हमारे नाखूनों की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, हमारे बालों की लंबाई जो है बढ़ जाती है, कभी कभी हमारे बाल झड़ जाते हैं तो हमारे बालों का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इसी तरह से कभी हम मोटे हो जाते हैं यानी कि हमारा वजन बढ़ जाता है और कभी हम पतले हो जाते हैं, हमारा वजन घट जाता है। तो ये भी जो है हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उन परिवर्तनों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही और अब है आपकी बारी। बच्चों आपको मुझे ये बताना है कि क्या आप अपने एनवायरमेंट में, अपनी बॉडी में किसी तरह का चेंज नोटिस करते हैं? एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में और फिर मैं डिस्कस करूंगी अपने आंसर्स को हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.